आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौतम जैन। बेटा हमने हमारा स्टार्ट किया बेटा 12th का सिलेबस। बेटा बिफोर स्टार्टिंग सिलेबस हम एक बीट देख रहे, कंसेप्ट देख रहे। उस टॉपिक का नाम है बेटा बेसिक कंसेप्ट। बेटा ये कंसेप्ट्स हमने 11th में भी स्टडी किए थे। बिफोर स्टार्टिंग कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने 11th प्रॉपरली नहीं किया है, तो उन स्टूडेंट के लिए ये कंसेप्ट मैं फिर से ले रहा हूं। तो लास्ट लेक्चर्स हमने टोटल 4 कंसेप्ट देखे थे, दैट इज कैपिटल, लायबिलिटी, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो एनीवन कोई मुझे बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? कैपिटल का मतलब क्या होता है? तो जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखा है वो स्टूडेंट फिर से लास्ट लेक्चर्स देखेंगे एज वेल एज आज का भी लेक्चर्स देखेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एक बार मैं फिर से शॉर्ट में रिवाइज करता हूं लास्ट लेक्चर्स हमने जो जो देखा था। तो लास्ट लेक्चर्स हमने सबसे पहला कंसेप्ट देखा था बेटा कैपिटल। तो बेटा कैपिटल का मतलब होता है बेटा ऐसी अमाउंट या ऐसी चीजें जो ओनर अपने ओन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है for the purpose of to start the business or to run the business। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस को चलाने के लिए ओनर अपने ओन बिजनेस में, ओन बिजनेस ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, जो कुछ इन्वेस्ट करेगा उसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहेंगे बेटा कैपिटल। और कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस की क्या है बेटा वन टाइप ऑफ लायबिलिटी। कैपिटल बिजनेस के लिए बिजनेस की क्या है बेटा लायबिलिटी। और बिजनेस एंड बिजनेसमैन ये बोथ आर सेपरेट एंटिटी अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट हमने देखा बेटा लायबिलिटीज। लायबिलिटी का मतलब होता है बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे या फिर ऑल पेबल अमाउंट्स ऑफ अ बिजनेस आर नोन एज लायबिलिटी। जो पैसा हमें देना होता है उन सारे अमाउंट्स को हम क्या कहते हैं बेटा लायबिलिटीज। तो बेटा जो पैसा 1 साल या उससे ज्यादा ड्यूरेशन के बाद देना है उसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। जो पैसा हमें विद इन द ईयर देना है उसे हम कहते हैं बेटा शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। और जो पैसा देना भी पड़ सकता है और नहीं भी देना पड़ सकता है विच डिपेंड अपॉन फ्यूचर इवेंट, तो ऐसे लायबिलिटी को हम कहते हैं बेटा कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। देन नेक्स्ट कंसेप्ट हमने देखा था बेटा डेटर्स। तो बेटा डेटर्स का मतलब होता है बेटा ऐसे कस्टमर्स की जिनको हमने उधारी में गुड्स बेचे हैं और उस गुड्स बेचने के अगेंस्ट में हमें उनसे पैसा आना है, या इन शॉर्ट ऐसे पर्सन्स की जिनसे हमें फ्यूचर में कुछ ना कुछ पैसा आना होता है, उन सारे पर्सन्स को हम क्या कहते हैं बेटा डेटर्स। लास्ट कंसेप्ट हमने देखा था बेटा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब होता है बेटा दोज पर्सन टू हुम समथिंग इज पेएबल। जिन लोगों को हमें पैसा देना होता है उन्हें हम कहते हैं बेटा क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स की हमारे लिए हमारी क्या होती है बेटा लायबिलिटी। तो हमने ये लास्ट लेक्चर्स में कवर किया था। आज का हमारा जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा असेट। बेटा ये ऐसे वर्ड्स है जो हमेशा हमें यूज होंगे और इनका मीनिंग हमें हमेशा मालूम होना चाहिए। तो बेटा असेट, तो असेट का मतलब क्या होता है? तो बेटा असेट इस वर्ड का मतलब काफी सिंपल है। जनरली हम जनरल लैंग्वेज में असेट्स का मतलब बोलते हैं हम प्रॉपर्टी या फिर जो भी कुछ हमारी संपत्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा असेट। बट बेटा अकाउंटिंग लैंग्वेज में असेट्स का मतलब होता है बेटा all those property which belongs to the business। जिन प्रॉपर्टीज पे आपका कानूनी अधिकार है वही प्रॉपर्टीज आपके बिजनेस के लिए, आपके बिजनेस की क्या है बेटा असेट है। सभी प्रॉपर्टी को हम असेट्स नहीं कह सकते बेटा। हम असेट उन्हीं प्रॉपर्टीज को कह सकते हैं जिन प्रॉपर्टीज पे हमारा कानूनी अधिकार है। तो बेटा असेट्स का मतलब होता है दोज प्रॉपर्टी विच बिलोंग्स टू द बिजनेस। जिन प्रॉपर्टीज पे आपके बिजनेस का कानूनी अधिकार होता है
उन सारे प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं बेटा, असेट। और बेटा बिजनेस में n नंबर ऑफ असेट है, काफी सारे असेट है। तो बेटा लास्ट ईयर हमने काफी सारे असेट्स देखे, तो आप मुझे एग्जांपल्स बता सकते हो असेट्स के? तो मैं यहाँ पे असेट्स के कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, सब ध्यान दो बेटा। असेट्स के क्या क्या एग्जांपल्स हमने देखे थे बेटा? सबसे पहले देखा था बेटा हमने मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। इसके बाद बेटा लैंड एंड बिल्डिंग। इसके बाद बेटा फर्नीचर। उसके बाद बेटा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के बाद बेटा, इन्वेस्टमेंट के बाद गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ट्रेडमार्क, पेटेंट। इसके बाद बेटा स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये सब आपकी क्या होती है बेटा, असेट्स होती है। ऐसे n नंबर ऑफ असेट्स आपको आपके बिजनेस में दिखाई दिए। तो बेटा असेट्स का सिंपल सी भाषा में मतलब होता है बेटा ऐसे प्रॉपर्टीज की जिन पे आपके बिजनेस का कानूनी अधिकार है। तो उन सारे प्रॉपर्टीज को हम हमारे बिजनेस की क्या कह सकते हैं बेटा, असेट। और जनरली हमें बिजनेस में इतने टाइप्स के असेट्स क्या होते हैं बेटा, दिखाई देते हैं। तो क्लियर है बेटा? तो असेट्स सबको समझ में आ गया। तो बेटा इन असेट्स को समझने के लिए हम असेट्स को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। हमने असेट्स को क्या किया था बेटा, क्लासिफाई किया था। तो बेटा जो असेट्स है वो फर्दर क्लासिफाई हुई है 5 पार्ट्स में। असेट्स के हम कितने पार्ट्स करते हैं बेटा, 5। तो वो कौन कौन से, सब बोर्ड पे ध्यान देंगे बेटा। तो असेट्स, तो बेटा असेट्स को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है बेटा हमारे असेट का फिक्स असेट। कौन सी असेट बेटा, फिक्स असेट, या फिर बेटा इसी को हम कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम है बेटा नॉन करंट असेट। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, नॉन करंट असेट, नॉन करंट असेट। सेकेंड टाइप ऑफ असेट है बेटा आपकी, सेकेंड टाइप ऑफ असेट है बेटा करंट असेट, करंट असेट। थर्ड टाइप ऑफ असेट है बेटा हमारी लिक्विड असेट, लिक्विड असेट। फोर्थ टाइप ऑफ असेट है बेटा हमारी वेस्टिंग असेट, वेस्टिंग असेट। एंड फिफ्थ टाइप ऑफ असेट है बेटा, फिफ्थ टाइप ऑफ असेट है हमारी फिक्टिशियस असेट। ये पार्ट हमने पहले भी देखा, फिक्टिशियस असेट। तो इसमें सिर्फ फर्स्ट 3 असेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सब बोर्ड पे ध्यान दो बेटा, समझ के लो। तो असेट्स का मतलब होता है ऐसे प्रॉपर्टीज की जिन पे हमारा कानूनी अधिकार है। तो बेटा उसमें से हम सबसे पहले देखते हैं बेटा फिक्स असेट, कि फिक्स असेट्स का मतलब क्या होता है, या फिर उसी का दूसरा नाम है बेटा नॉन करंट असेट।
बेटा फिक्स इस वर्ड का मतलब होता है जो चीज हमेशा कांस्टेंट या स्टेबल रहती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, फिक्स। जो चीज हमेशा कांस्टेंट या स्टेबल रहती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, फिक्स। तो ऑन दैट बेसिस फिक्स असेट्स का डेफिनेशन हमने ऐसा बनाया है, फिक्स असेट्स का मतलब होता है बेटा ऐसी असेट्स की जो हम परचेज करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब उस एसेट्स को परचेज करने के पीछे हमारा मेन इंटेंशन होता है कि वो एसेट हमारे बिजनेस में क्या हो बेटा, यूज हो। तो जो एसेट परचेज की जाती है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक बार हमने इनको परचेज कर लिया तो सालों साल हम उसको क्या करते हैं बेटा, कॉन्स्टेंटली यूज करते हैं। तो ऐसे सभी एसेट्स को हम कौन सी एसेट्स कहते हैं बेटा, फिक्स असेट। तो बेटा फिक्स असेट्स का मतलब होता है ऐसी एसेट्स कि जो बिजनेस में परमानेंट यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम परचेज करते हैं और एक बार हमने इनको परचेज कर लिया तो ये सालों साल हमारे बिजनेस में क्या रहते हैं बेटा, कांस्टेंट रहते हैं और इनका हम परमानेंटली क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। तो ऐसे एसेट्स को हम क्या कहते हैं बेटा, फिक्स असेट। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मुझे कोई शॉप स्टार्ट करनी थी, तो शॉप स्टार्ट करने के लिए बिजनेस स्टार्ट करना था और बिजनेस के लिए जगह चाहिए, तो मैंने क्या किया बेटा, एक जगह क्या कर ली, परचेज कर ली। तो बेटा जो जगह मैंने, जो लैंड एंड बिल्डिंग हमने परचेज की है वो मेरे लिए मेरी कौन सी एसेट है, फिक्स एसेट है, क्योंकि अब सालों साल यही लैंड एंड बिल्डिंग में मेरे बिजनेस में क्या करूंगा बेटा, यूज करूंगा। सिमिलर वे बेटा प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, ये सब मेरे लिए मेरी कौन सी एसेट्स है बेटा, दैट इज फिक्स असेट। एक बार इन एसेट्स को मैं परचेज कर लूं तो सालों साल यही एसेट्स मेरे बिजनेस में क्या होते हैं बेटा, परमानेंटली यूज किए जाते हैं। तो इन सभी एसेट्स को मैं क्या कहता हूं बेटा, फिक्स असेट। तो बेटा फिक्स एसेट्स आपके बिजनेस में हमेशा कांस्टेंट रहती है, उनमें कोई इजीली चेंजेस नहीं आते हैं और ये सारे एसेट बिजनेस में आप लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए क्या कर सकते हो बेटा, यूज करते हो। तो बेटा क्लियर है सबको फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट्स का मतलब होता है एक ऐसी एसेट्स कि जो बिजनेस में हम परमानेंट यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज करते हैं और एक बार हमने इनको परचेज कर लिया तो ये बिजनेस में सालों साल क्या रहते हैं बेटा, कांस्टेंट रहते हैं। तो ऐसे एसेट्स को हम क्या कहते हैं बेटा, फिक्स असेट। अब बेटा इस फिक्स एसेट्स को हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बेटा फिक्स एसेट्स को हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है बेटा टैंजिबल असेट और दूसरी होती है बेटा टैंजिबल असेट और बेटा दूसरी होती है इंटैंजिबल असेट। अब बेटा फिक्स असेट्स का तो मतलब समझ में आ गया, ऐसी असेट्स की जो हम बिजनेस में परचेज करते हैं लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए और एक बार हमने इनको परचेज कर लिया तो ये सालों साल हमारे बिजनेस में क्या रहते हैं बेटा, कांस्टेंट रहते हैं और इनको हम परमानेंटली क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। तो ऐसे एसेट्स को हम क्या कहते हैं बेटा, फिक्स असेट। अब फिक्स असेट्स को अगेन हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक टैंजिबल और दूसरा इनटैंजिबल। अब टैंजिबल असेट्स का मतलब क्या है? टैंजिबल असेट्स का मतलब होता है those assets which can be seen, touched, felt या they have some physical existence। जिन असेट्स को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या फिर इनको कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो ऐसे असेट्स को हम क्या कहते हैं बेटा, टैंजिबल असेट। जैसे बेटा प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्चर्स, व्हीकल्स, ये सब हमारी फिक्स असेट है। और फिक्स असेट्स में हम उनको कौन सी असेट कहते हैं, टैंजिबल, बिकॉज ऑफ वो हमें दिखते हैं, हम उनको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या फिर उनका बेटा कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो दैट्स व्हाई उन्हें हम कौन सी फिक्स असेट कहते हैं, टैंजिबल फिक्स असेट। क्या कहते हैं बेटा, टैंजिबल फिक्स असेट। तो जिस असेट्स को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं,
या फिर महसूस कर सकते हैं या फिर जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो ऐसे सभी एसेट्स को हम कहते हैं बेटा टैंजिबल एसेट। बेटा टैंजिबल एसेट्स के एग्जांपल्स क्या है? टैंजिबल एसेट्स के एग्जांपल, पहला लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। नंबर सेकेंड प्लांट एंड मशीनरी। नंबर थर्ड फर्नीचर। फिर आपका बेटा मोटर व्हीकल्स, ये सब आपके लिए कौन सी एसेट्स बेटा? टैंजिबल एसेट। बिकॉज ऑफ इनको हम आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या इनको कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है। नेक्स्ट है बेटा इनटैंजिबल एसेट। बेटा इनटैंजिबल एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ टैंजिबल। टैंजिबल के अपोजिट होता है बेटा इनटैंजिबल। तो बेटा इनटैंजिबल एसेट्स का मतलब होता है ऐसे एसेट्स कि जिन एसेट्स को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते या फिर जिनको कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट दे आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। बट हम उनको पैसे के फॉर्म में क्या कर सकते हैं बेटा? काउंट कर सकते हैं। बेटा इनटैंजिबल एसेट्स का मतलब होता है एक ऐसी एसेट्स कि जिस एसेट्स को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, फिर या फिर उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट दे आर मेजरेबल, बट हम उनको पैसे के फॉर्म में क्या कर सकते हैं बेटा? काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे सभी एसेट्स को हम कहते हैं बेटा इनटैंजिबल एसेट। क्या कहते हैं बेटा? इनटैंजिबल एसेट। तो बेटा इनटैंजिबल एसेट्स के कुछ एग्जांपल्स है, जिसमें से पहला एग्जांपल है बेटा गुडविल। गुडविल। दूसरा एग्जांपल है बेटा पेटेंट। तीसरा है बेटा ट्रेडमार्क और फोर्थ वन है बेटा कॉपीराइट। कॉपीराइट। तो ये सब हमारे क्या है बेटा? इनटैंजिबल एसेट है। ये हमें आंखों से दिखते नहीं है या इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट हम उनको पैसे के फॉर्म में क्या कर सकते हैं बेटा? काउंट कर सकते हैं। तो बेटा इसमें से जो गुडविल है, जो हमारा नेक्स्ट बीट है, जिससे हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 12th का सिलेबस, दैट इज गुडविल से क्या होता है क्या नहीं। तो अभी मैं शॉर्ट में इन सब का मीनिंग आपको बता देता हूँ। गुडविल का मतलब होता है बेटा नेम, फेम या फिर रेपुटेशन। मार्केट में आपके बिजनेस की जो आइडेंटिटी या जो रेपुटेशन होता है, उस रेपुटेशन को जब आप इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर करोगे, उसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहता है बेटे? गुडविल। बट बेटा ये गुडविल हमें दिखाई नहीं देता है या फिर इसको हम छू नहीं सकते या फिर इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं। दैट्स व्हाई ये हमारी कौन सी एसेट है बेटा? इनटैंजिबल एसेट। तो गुडविल का सिंपल सा मीनिंग होता है बेटा नेम, फेम या फिर रेपुटेशन। मार्केट में आपके बिजनेस का जो नाम या रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन को क्या कहते हो अकाउंटिंग लैंग्वेज में? दैट इज गुडविल। नेक्स्ट है बेटा पेटेंट। बेटा पेटेंट का मतलब होता है बेटा नो हाउ या फिर टेक्नोलॉजी। कोई भी चीज बनाने का क्या होता है बेटा? एक फॉर्मूला होता है। जैसे बेटा कोको कोला, नो डाउट हम सबको कोको कोला ड्रिंक मालूम है। तो आप सबको मालूम बेटा कोको कोला कैसा बनता है? इज एनीवन कोई मुझे बता सकता है कोको कोला कैसे बनता है? बता सकते हो क्या? बता सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि बेटा इसका एक फॉर्मूला है, इसका एक स्टेप है या फिर इसकी एक प्रोसेस है। ये फॉर्मूला सिर्फ किसके पास है बेटा? कोको कोला कंपनी के पास है। उनको मालूम है क्या इंग्रेडिएंट, क्या चीजें ऐड करके कोको कोला बनता है। हम सब पीते हैं, हम सबको मालूम है कोको कोला क्या है, बट हम सब घर पे कोको कोला बना सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि कोको कोला का फॉर्मूला या फिर पेटेंट हमारे पास है क्या? नहीं। तो बेटा पेटेंट का मतलब होता है नो हाउ या फिर टेक्नोलॉजी। कोई भी चीज को बनाने का एक तरीका होता है, तो वो वे या फिर वो जो फॉर्मूला होता है, दैट इज वो राइट्स होते हैं। तो मींस मुझे सपोज कोको कोला जैसा कोल्ड ड्रिंक बनाना है, मुझे कोको कोला से क्या करना पड़ेगा? उनका पेटेंट परचेज करना पड़ेगा, मतलब वो राइट्स लेने पड़ेंगे और उस राइट्स के अगेंस्ट में मुझे उनको बेटा पैसा। नेक्स्ट बेटा ट्रेडमार्क।
ट्रेडमार्क का मतलब होता है बेटा सिंबल। हर कंपनी का अपना एक लोगो होता है, एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होता है, और बेटा ये आइडेंटिफिकेशन मार्क्स उस कंपनी को हेल्प करता है, सिमिलर लाइक गुडविल जैसा ही। तो बेटा ट्रेडमार्क का मतलब होता है बेटा ट्रेडमार्क का मतलब होता है बेटा सिंबल। हर कंपनी का अपना एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है। काफी सारे लोग कंपनी को बेटा उसके नाम के बजाय उसके सिंबल से ही क्या कर लेते हैं बेटा, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये ट्रेडमार्क भी आपके लिए आपकी कौन सी एसेट है, इंटेंजिबल। नेक्स्ट बेटा कॉपीराइट्स। जो बेटा सॉफ्टवेयर कंपनीज होते हैं ना, सॉफ्टवेयर कंपनीज, तो बेटा उस सॉफ्टवेयर कंपनीज क्या करते हैं बेटा, अलग अलग टाइप्स के प्रोग्राम एंड फंक्शंस बनाते हैं, और वही प्रोग्राम एंड फंक्शंस हम हमारे लैपटॉप एंड पीसी में भी यूज करते हैं, बट हमारे पास वो ओरिजिनल नहीं होते। वो ओरिजिनल प्रोग्राम्स या ओरिजिनल सॉफ्टवेयर्स के क्या होते हैं बेटा, कॉपीराइट्स होते हैं, जो हमने एक्वायर किए हैं कुछ पैसे पे करके। तो बेटा इसको हम डिटेल्स में बाद में कभी स्टडी करेंगे। तो अभी इनटैंजिबल एसेट्स क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। तो इनटैंजिबल एसेट्स का मतलब होता है दोज एसेट which cannot be seen, touched, felt, yeah, they don't have any physical existence, but they are measurable in terms of money. उनको पैसे के फॉर्म में क्या कर सकते हैं बेटा, काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे एसेट्स को हम क्या कहते हैं बेटा, इनटैंजिबल एसेट। तो बेटा फिक्स एसेट्स समझ में आ गया। तो फिक्स एसेट्स का मतलब होगा एक ऐसी एसेट्स जो हम बिजनेस में परमानेंट यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज करते हैं, और एक बार हमने उनको परचेज कर लिया वो सालों साल हमारे बिजनेस में लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए हम उनको क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं, और इनमें कोई इजीली चेंजेस नहीं आते हैं। दैट्स व्हाई हम उसे कहते हैं बेटा फिक्स एसेट। क्लियर बेटा सबको फिक्स एसेट। नेक्स्ट वन पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा हम, करंट एसेट। नेक्स्ट वन पार्ट है बेटा हमारा करंट एसेट। बेटा फिक्स के एग्जैक्ट अपोजिट होता है बेटा करंट एसेट। अब बेटा करंट एसेट्स का मतलब क्या है, तो बेटा करंट एसेट्स का मतलब होता है ऐसे एसेट्स की जो बिजनेस में अपने फॉर्म टाइम टू टाइम वो क्या करते हैं बेटा, चेंज करते हैं, और उनके बैलेंसेस बिजनेस में एवरी टाइम फ्लक्चुएट्स होती रहती है। तो बेटा करंट एसेट्स का मतलब होता है ऐसी एसेट्स की जिस एसेट्स की वैल्यूज बिजनेस में हमेशा कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, और ये एसेट बिजनेस में अपने फॉर्म टाइम टू टाइम क्या करती है बेटा, चेंज करती है। तो जो एसेट बिजनेस में हमेशा फ्लक्चुएट्स होगी, या जिस एसेट्स के फॉर्म टाइम टू टाइम बिजनेस में क्या होंगे बेटा, चेंज होंगे, ऐसे सभी एसेट्स को हम क्या कह सकते हैं बेटा, करंट एसेट। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा कैश। बेटा ये जो कैश होता है कि बिजनेस में कभी भी स्टेबल नहीं रहता। कैश में इन अ डे या फिर इन अ ईयर काफी बार क्या होता है बेटा, फ्लक्चुएशंस होते हैं। जैसे बिजनेस स्टार्ट करते समय आपकी बिजनेस में बेटा 10,000 रुपीस की कैश थी, तो बेटा ये थ्रू आउट द ईयर हमेशा कांस्टेंट रहेगी क्या, नहीं, क्योंकि बिजनेस में हमेशा पैसा आता जाता होता है। तो हमेशा कैश के बैलेंसेस बिजनेस में क्या होते हैं बेटा, चेंज होते रहते हैं। तो कैश आपके लिए आपकी कौन सी एसेट है बेटा, करंट एसेट। सेकेंड वन बेटा स्टॉक। आपके बिजनेस में जो स्टॉक होता है वो भी हमेशा क्या होता है बेटा, फ्लक्चुएट्स होते रहता है। तो दैट्स व्हाई स्टॉक भी हमारे लिए हमारी कौन सी एसेट है बेटा, करंट एसेट। डेटर्स। बेटा डेटर्स भी हमारे बिजनेस में हमेशा थ्रू आउट द ईयर क्या होता है, कम ज्यादा कम ज्यादा। ज्यादा उधारी में बेचेंगे तो ज्यादा डेटर्स बनेंगे, कम उधारी में बेचेंगे तो कम डेटर्स बनेंगे। तो डेटर्स हमेशा बिजनेस में कांस्टेंट रहते हैं क्या, नहीं। बिल्स रिसीवेबल, ये सब हमारी कौन सी एसेट है बेटा, करंट एसेट। तो करंट एसेट्स का मतलब होता है बेटा ऐसी एसेट्स कि जो बिजनेस में अपने फॉर्म टाइम टू टाइम चेंज करती है, या उनके वैल्यूज हमेशा बिजनेस में फ्लक्चुएट्स होती है। तो ऐसे एसेट्स को हम क्या कहते हैं बेटा, करंट एसेट। तो बेटा करंट एसेट्स के एग्जांपल से बेटा, करंट एसेट्स के एग्जांपल से सबसे पहले बेटा कैश, कैश और बैंक बैलेंस, कैश और बैंक बैलेंस। नंबर सेकेंड स्टॉक। नंबर थर्ड डेटर्स। नंबर फोर्थ
नंबर 4 bills receivable. Number 5 prepaid expenses. ये सब आपके बिजनेस की कौन सी एसेट है बेटा? करंट एसेट. कौन सी एसेट है बेटा? करंट एसेट. बिकॉज ऑफ इन सबके बैलेंसेस बिजनेस में थ्रू आउट द ईयर क्या होते हैं बेटा? फ्लक्चुएट्स होते हैं और टाइम टू टाइम ये अपने फॉर्म बिजनेस में क्या करते हैं बेटा? चेंज करते हैं. देखो बेटा बिजनेस में ये अपने फॉर्म टाइम टू टाइम कैसे चेंज करते हैं? जैसे से फॉर एग्जांपल बेटा आपका एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, आपका एक मैन्युफैक्चरिंग, आप कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं. सपोज से फॉर एग्जांपल आपकी फैक्ट्री में चेयर बनती है. क्या बनती है बेटा? चेयर. तो सपोज बेटा सबसे पहले आपके पास क्या थी बेटा? कैश. सबसे पहले आपके पास क्या थी बेटा? कैश. अब आपको क्या करना है बेटा? चेयर का प्रोडक्शन करना है. तो चेयर का प्रोडक्शन करना है तो चेयर्स के लिए आपको सबसे पहले क्या लगेगा बेटा? रॉ मटेरियल. और रॉ मटेरियल के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? कैश. तो सबसे पहले आपके पास कैश थी. फिर इस कैश से आपने क्या परचेज किया बेटा? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. तो बेटा रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है ये भी आपके लिए आपकी एसेट है. कौन सी एसेट है बेटा? करंट एसेट. फिर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पे आप क्या करोगे बेटा? प्रोसेस करोगे. और प्रोसेस करके क्या बनेगी बेटा? फिनिश गुड्स. मींस आपके चेयर्स बनेंगे. क्या बनेंगे बेटा? चेयर्स. फिर ये चेयर्स को जब आप मार्केट में बेचोगे तो आपको क्या मिलेगी? फिर से कैश. देखो बेटा कैश अपने फॉर्म बिजनेस में कैसे चेंज करेगा? पहले कैश थी, फिर क्या हुआ बेटा? रॉ मटेरियल का स्टॉक. फिर रॉ मटेरियल का स्टॉक किसमें कन्वर्ट हुआ? फिनिश गुड. फिर फिनिश गुड किसमें कन्वर्ट हुए? कैश में. या फिर बेटा ये फिनिश गुड्स सपोज हम क्रेडिट बेसिस पे बेचते हैं, उधारी में बेचते हैं. तो जिन लोगों को हम गुड्स उधारी में बेचते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? डेटर्स. उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? डेटर्स. और डेटर्स कुछ दिनों बाद फिर से आपको क्या करते हैं बेटा? पैसा देते हैं. तो देखो बेटा कैश अपने फॉर्म बिजनेस में टाइम टू टाइम क्या कर रहा है बेटा? चेंज कर रहा है. पहले पैसा था, फिर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बना, फिर फिनिश गुड का स्टॉक बना, फिर डेटर्स बना. सपोज डेटर्स पे भी आपको यकीन नहीं है तो इन डेटर्स पे हम क्या बनाते हैं बेटा? बिल बनाते हैं. और जिन डेटर्स पे हम बिल बनाते हैं उसे हम कहते हैं बेटा बिल्स रिसीवेबल. क्या कहते हैं? बिल्स रिसीवेबल. और बिल्स रिसीवेबल भी मेरे लिए मेरी एसेट है. कौन सी एसेट? करंट एसेट. और कुछ दिनों बाद फिर से उसका मुझे क्या मिलता है? कैश. तो देखो बेटा कैश इसी साइकिल में मेरे बिजनेस में क्या होते रहता है बेटा? रन होते रहता है. पहले पैसा था, फिर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बना, फिर फिनिश गुड का स्टॉक बना, फिर डेटर्स बना, फिर बिल्स रिसीवेबल बना, फिर से कैश. तो जो एसेट बिजनेस में अपने फॉर्म टाइम टू टाइम चेंज करती है या जिन एसेट्स के बैलेंसेस एवरी टाइम बिजनेस में फ्लक्चुएट्स होते हैं ऐसे एसेट्स को हम कौन सी एसेट्स कह सकते हैं बेटा? करंट एसेट. कौन सी एसेट बेटा? करंट एसेट. तो क्लियर है बेटा? सबको समझ में आ गया? करंट एसेट. नीवन किसी को कोई प्रॉब्लम? तो क्लियर है बेटा? करंट एसेट. सबको समझ में आ गया करंट एसेट. अभी हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट करंट एसेट्स के बाद हमारी कौन सी एसेट्स दी है बेटा? लिक्विड एसेट. लिक्विड एसेट. अब बेटा लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसा या फिर पैसे जैसी चीजें. पैसा या फिर पैसे जैसी जो चीजें होते हैं उसे हम कहते हैं बेटा लिक्विडिटी या फिर लिक्विड. अब लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या? बेटा लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है ऐसी एसेट्स कि जिनको हम इजीली पैसे के फॉर्म में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं. जिन एसेट्स को हम इजीली पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं उन सभी एसेट्स को हम क्या कहते हैं बेटा? लिक्विड एसेट. तो लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है दोज एसेट व्हिच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू द कैश. जो एसेट इजीली पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट होगी उसे हम क्या कहेंगे बेटा? लिक्विड एसेट. तो बेटा ऑल करंट एसेट, जितने भी हमारे करंट एसेट है उसमें से स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ दे, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ दे तो बाकी के सभी एसेट्स को हम क्या कह सकते हैं बेटा? लिक्विड एसेट.
तो इसलिए हम लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला भी लिखते हैं बेटा, लिक्विड assets is equal to current assets minus stock minus prepaid expenses। तो बेटा लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है ऐसी एसेट्स जो हम इजीली पैसे के फॉर्म में क्या कर सकते हैं बेटा, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जिन एसेट्स को हम इजीली पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन सभी एसेट्स को हम कौन सी एसेट्स कहते हैं बेटा, लिक्विड एसेट। तो क्लियर बेटा, सबको समझ में आ गया लिक्विड एसेट। तो लिक्विड एसेट्स के एग्जांपल्स क्या है बेटा, कैश और बैंक बैलेंस, कैश और बैंक बैलेंस ये हमारी लिक्विड एसेट है। उसके बाद बेटा डेटर्स, उसके बाद बेटा बिल्स, रिसीवेबल, ये हमारी क्या है बेटा, करंट एसेट, तो सॉरी लिक्विड एसेट। तो करंट जितने भी करंट एसेट है उसमें से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस छोड़ दो, तो बाकी के सभी आपके लिए आपकी कौन सी एसेट होती है बेटा, लिक्विड एसेट। तो क्लियर है बेटा सबको, लिक्विड एसेट समझ में आ गया। तो लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है ऐसी एसेट्स जिसको हम इजीली पैसे के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जिन एसेट्स को हम इजीली पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उन सभी एसेट्स को हम क्या कहते हैं बेटा, लिक्विड एसेट्स। क्लियर है सबको, क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा। लिक्विड एसेट्स के बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं बेटा, वेस्टिंग एसेट। अब वेस्टिंग एसेट्स का मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय वेस्टिंग एसेट, क्या वेस्टिंग एसेट्स हम किसे कहते हैं। तो बेटा इसके बाद का वेस्टिंग एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पहले तीन पार्ट हमें समझ में आना काफी जरूरी है। नेक्स्ट पार्ट है बेटा हमारा वेस्टिंग एसेट। बेटा वेस्टिंग एसेट्स का मतलब होता है ऐसी एसेट्स कि जिसकी वैल्यू गोज ऑन डिक्लाइन होती है ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। जिन एसेट्स की वैल्यू कम कम होती जाती है ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे उन एसेट्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, कम कम होगी। तो ऐसे एसेट्स को हम क्या कहेंगे बेटा, वेस्टिंग एसेट। तो वेस्टिंग assets are those assets whose value goes on decline due to passage of time। समय बीतने के वजह से जिन assets के value डे बाय डे कम कम होते हैं, ऐसे assets को हम क्या कहेंगे बेटा, वेस्टिंग asset। जैसे फॉर एग्जांपल्स बेटा पेटेंट्स का मतलब होता है बेटा नो हाउ या फिर टेक्नोलॉजी। बेटा कोई भी टेक्नोलॉजी जब मार्केट में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होती है तो उसकी कॉस्ट काफी हैवी होती है, काफी महंगी होती है। पर जिस तरह से उस टेक्नोलॉजी को आप यूज करना स्टार्ट करते हो, या वो टेक्नोलॉजी मार्केट में जब जब ओल्ड होती चलती है तो उसके रेट्स भी क्या होते हैं बेटा, कम कम होते हैं। जैसे बेटा जब कोई भी फोन लॉन्च होता है तो एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग उसकी प्राइस क्या होती है बेटा, काफी ज्यादा होती है। पर जैसे समय बीतेगा, साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, तो उसकी प्राइस फिर से क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। तो पेटेंट्स या नो हाउ ये आपके लिए आपकी क्या है बेटा, लिक्विड वेस्टिंग एसेट। सिमिलर वे बेटा माइंस, जो माइंस होते हैं बेटा, गोल्ड माइन, कोल माइन या फिर अनदर मेटल्स की माइन का मतलब होता है बेटा खान। सपोज बेटा ये प्लेस है और आपको मालूम है इस प्लेस पे कोयला मिलता है, अभी तक आपने यहाँ से कोयला नहीं निकाला है, तो आज के दिन इस जगह की वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगी। और जैसे जैसे आप वहां से कोयला निकालना चालू करोगे तो वैसे वैसे उस माइन की वैल्यू क्या होती जाएंगी बेटा, कम कम होती जाएंगी। तो जिन एसेट्स की वैल्यू ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम कम कम होती है, ऐसे एसेट्स को हम क्या कहते हैं बेटा, वेस्टिंग एसेट। बेटा वेस्टिंग एसेट्स के एग्जांपल से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, वेस्टिंग एसेट्स के एग्जांपल्स माइंस का मतलब होता है बेटा खान। और सेकेंड एग्जांपल है बेटा पेटेंट्स
पेटेंट्स, ये हमारी कौन सी एसेट बेटा? वेस्टिंग एसेट, जिसकी वैल्यू कम होती है ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। तो क्लियर है बेटा? पहले 4 पार्ट सबको समझ में आए हैं। अभी हम लास्ट वन पार्ट देखेंगे, दैट इज फिक्टिशियस एसेट। बट प्रायर टू दैट ये चारों पार्ट सबको समझे हैं। अभी हम लास्ट पार्ट देखते हैं बेटा, फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस इस वर्ड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम ये समझ लें बेटा, फिक्टिशियस का मतलब होता है इमेजिनरी। फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है बेटा? इमेजिनरी। ऐसी कोई चीज नहीं है, बट ये सिर्फ हमारा क्या है? वन टाइप ऑफ इमेजिनेशन। तो सिमिलर वे अकाउंटिंग में भी कुछ असेट्स है जिनको इमेजिन किया गया है, बट एक्चुअली वो कोई असेट्स नहीं है। वो एक्चुअली आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस लॉसेस होते हैं। उन एक्सपेंसेस लॉसेस को अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इमेजिन किया गया है कि आप उनको क्या ट्रीट करो, वन टाइप ऑफ असेट। बट एक्चुअली ये असेट है क्या? नहीं। तो बेटा फिक्टिशियस असेट का मतलब होता है एक ऐसी असेट्स की जिस असेट्स की कोई रियलाइजेबल वैल्यू, रियलाइजेबल का मतलब होता है बेटा बेचने की कीमत। बेटा फिक्टिशियस असेट को छोड़ के बाकी की कोई भी असेट आप मार्केट में बेचने जाओ, बिकेगी, उसको बेच के कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। बट बेटा फिक्टिशियस असेट एक ऐसी असेट है कि जिसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, एज वेल एज उसको कोई फिजिकल फॉर्म भी नहीं है। दैट इज इंटेंजिबल असेट को भी फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, बट दे आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। बट बेटा फिक्टिशियस असेट्स का मतलब होता है एक ऐसी असेट्स कि जिस असेट्स को कोई रियलाइजेबल वैल्यू एज वेल एज कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। एक्चुअली दे आर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बट वो एक्चुअली में क्या होते हैं बेटा? कुछ खर्चे या कुछ लॉसेस होते हैं, बट उन खर्चे एंड उन लॉसेस को हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर ऑन द टेक्निकल ग्राउंड अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको क्या ट्रीट करते हैं बेटा? असेट। बट एक्चुअली वो असेट है क्या? नहीं, वो आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है। बट इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इमेजिन किया गया है कि आप उसको क्या ट्रीट करो बेटा? असेट। बिकॉज ऑफ उन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का बेनिफिट आपको ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन क्या होने वाला है बेटा? बिजनेस में मिलने वाला है। तो बेटा फिक्टिशियस असेट्स का मतलब होता है एक ऐसी असेट्स की जिस असेट्स की कोई रियलाइजेबल वैल्यू एज वेल एज फिजिकल फॉर्म नहीं है। एक्चुअली ये सब आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं, बट ऑन द टेक्निकल ग्राउंड हम उन्हें अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहते हैं बेटा? फिक्टिशियस असेट। क्या कहते हैं बेटा? फिक्टिशियस असेट। तो बेटा फिक्टिशियस असेट्स के एग्जांपल्स है। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब बेटा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है बिजनेस को स्टार्ट करते समय। और बेटा जनरली ये जो फिक्टिशियस असेट होती है ये आपको सोल ट्रेडिंग कंसर्न या पार्टनरशिप फर्म बिजनेसेस में दिखाई नहीं देते हैं। ये असेट्स आपको जनरली कंपनी टाइप के बिजनेसेस में क्या होता है बेटा? दिखाई देते हैं। तो बेटा सबसे पहले प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है कंपनी क्रिएट करते समय, कंपनी को स्टार्ट करते समय कंपनी में जो कुछ एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं कंपनी फॉर्म करते समय, इन सभी एक्सपेंसेस को हम कहते हैं बेटा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिर फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। तो कंपनी स्टार्ट करते समय आपके बिजनेस में जो कुछ एक्सपेंसेस इनकर्ड होंगे, क्योंकि बेटा कंपनी को स्टार्ट करने की जो प्रोसेस होती है वो काफी लेंदी होती है, तो उस समय आपको काफी सारा लीगल एक्सपेंसेस लगता है, काफी सारा खर्चा लगता है। तो कंपनी को क्रिएट करते समय या फिर बिजनेस को स्टार्ट करते समय आपके बिजनेस में जो कुछ एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। बट ये खर्चों को अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ से क्या ट्रीट किया गया है बेटा? फिक्टिशियस असेट। नंबर सेकंड बेटा डिस्काउंट ऑन
discount on issue of shares or debenture. Discount on issue of shares or debenture. बेटा शेयर्स या डिवेंचर्स क्या होते हैं ये आपको सबसे पहले अवेयर होना चाहिए। बेटा जब हम फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में से बिग लेवल का फॉर्म दैट इज कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए हमें ह्यूज कैपिटल की जरूरत होती है। तो वो ये ह्यूज कैपिटल कोई सिंगल पर्सन कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो फिर ये पैसा कंपनी जनरल पब्लिक से कलेक्ट करती है by way of issuing shares and debentures। तो बेटा ये वन टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो लोगों को दिए जाते हैं और लोगों से पैसा लिया जाता है कंपनी को स्टार्ट करने के लिए या चलाने के लिए। तो कंपनी को स्टार्ट या चलाने के लिए हमें कैपिटल की जरूरत है, तो वो ह्यूज कैपिटल कोई सिंगल पर्सन कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई कंपनी मार्केट में कुछ डॉक्यूमेंट्स इशू करती है दैट इज शेयर्स एंड डिबेंचर्स, और इन डॉक्यूमेंट्स को इशू करके कंपनी जनरल पब्लिक से जो पैसा कलेक्ट करती है उसे हम उस पैसे से हम हमारी कंपनी क्या करते हैं बेटा स्टार्ट करते हैं। बट बेटा कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर मार्केट में बिकेंगे या नहीं बिकेंगे ये डिपेंड होता है कंपनी के नेम, फेम या फिर रेपुटेशन दैट इज गुडविल के फॉर्म के बेसिस। मार्केट में कंपनी का नेम, फेम, रेपुटेशन है तो इजीली शेयर्स बिकेंगे, बट नेम, फेम, रेपुटेशन नहीं है तो फिर वहां पे आपको आपके शेयर्स क्या करने पड़ते हैं बेटा डिस्काउंट पे इशू करने पड़ते हैं। मतलब 100 रुपए का शेयर्स है तो आप लोगों को ऑफर देते हो कि आप हमारे कंपनी का शेयर्स दो, हम आपको 100 रुपए का शेयर्स 80 रुपीज में देंगे या 70 रुपीज में देंगे या फिर 90 में देंगे। तो यहाँ पे हम हमारे कंपनी के शेयर्स कैसे कर रहे हैं बेटा, जो भी हमारा शेयर्स प्राइस था उससे लेस प्राइस में हम लोगों को बेच रहे हैं, तो उसे कहते हैं हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। और ये डिस्काउंट काफी हैवी होता है क्योंकि कोई कंपनी 1 या 2 या 3 शेयर्स इशू नहीं करती, नंबर ऑफ शेयर्स लाखों में 10 शेयर्स इशू करने की जो क्वांटिटी होती है बेटा वो लाखों में होती है, तो दैट्स ये डिस्काउंट भी काफी हैवी है। तो इस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स ये भी हमारे लिए हमारी वन टाइप ऑफ कौन सी एसेट है बेटा फिक्टिशियस एसेट। कौन सी एसेट है बेटा फिक्टिशियस एसेट। तो क्लियर है बेटा सबको फिक्टिशियस एसेट। तो अभी आपको सिर्फ डेफिनेशन याद रखना है बेटा, फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब होता है एक ऐसी एसेट्स की जिसको कोई रियलाइजेबल वैल्यू एज वेल एज फिजिकल फॉर्म नहीं है, बट ऐसी एसेट्स की जिसको कोई रियलाइजेबल वैल्यू एज वेल एज फिजिकल फॉर्म नहीं है। ये एक्चुअली आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, बट इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इमेजिन करते हैं कि वो हमारी क्या है बेटा एसेट, और ऐसे एसेट्स को हम क्या कहते हैं बेटा फिक्टिशियस एसेट। क्लियर बेटा। तो यहाँ पे हमारा पहला जो बेटा हमारा बेसिक कंसेप्ट्स खत्म हो जाते हैं, और ये कंसेप्ट आपको अवेयर है तो आगे आपको अकाउंटिंग काफी सिंपल जाएगी, आपको हर चीज इजीली समझ में आ जाएगी। तो बेटा प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने जो भी कुछ कंसेप्ट्स देखे हैं वो कंसेप्ट सबको समझ में आ गए हैं। इन केस किसी को कोई डाउट डिफिकल्टीज है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं बेटा। मेरा नंबर है बेटा, कांटेक्ट नंबर है बेटा 95454568। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है और मेरा नाम है गौतम सर। तो आपको कोई भी डाउट डिफिकल्टीज है रिगार्डिंग दिस लेक्चर्स और प्रीवियस लेक्चर्स तो आप बेटा मुझे कांटेक्ट करो, और एटलीस्ट आप मेरे बेटा 5 to 6 लेक्चर्स रेगुलर अटेंड करो तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी, एंड ऑन दैट बेसिस आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। आप एक लेक्चर देखोगे और एक लेक्चर नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं होगी। दैट्स व्हाई मेरे जो भी कुछ आपको मैंने लेक्चर्स प्रोवाइड किए वो ऑल लेक्चर्स आप देखो, एंड देन उसके बाद आप क्या करो बेटा डिसीजन। क्लियर है बेटा? ओके, थैंक यू।